जाता है कि सब के सब नेता अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सब कुछ सॉल्व हो जाता है तो ये लोग क्यों धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं ले रहे। अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में सिर्फ फर्क इतना है आपने लाठी मारी है। क्या साहब मुझ में तादा ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? बहुत है ना, फिर से बोलता हूँ। क्या अपने हक के लिए अपनी आवाज उठाना गुनाह है? और क्या गुनाह था उन बच्चों का जिन्हें इतना प्रताड़ित किया गया? हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले। उसको बात देने से लगा है। कौन करता है? कौन ऐसे मारता है? बहुत गंदी पुलिस है दिल्ली पुलिस। लड़कियां जांच करती है, लड़कियों को छूते हैं, लड़कियों को गाली देते हैं ये पुलिस। बहुत दोस्तों फिलहाल वीडियो की स्टार्टिंग थोड़ा सा लेट हो रही है, थोड़ा सा देर में हो रही है, परंतु खैर कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। सबसे पहले करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। जय शिव शंकर एंड हर हर महादेव। दोस्तों क्या हाल है आपके? आशा उम्मीद करता हूँ कि सब कुशल और मंगल होंगे। फिलहाल दोस्तों मैं भी कुशल और मंगल ही हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग मेरे गांव से हो रही। मेरे गांव का नाम आप सभी को पता ही है। फिलहाल दोस्तों सुबह के टाइम पे जंगल गया था और जैसे ही जंगल से घर आया तो मैंने वीडियो अपलोड करने के लिए घर ही में रखा था फ़ोन, और वीडियो अपलोड भी नहीं हुई थी उतनी ज़्यादा, और लाइट भी गई हुई थी। लाइट इधर आजकल बरसात है तो बरसात में बार बार लाइट भाग जाती है, तो जैसे तैसे करके वीडियो अपलोड हुई 2:30 बजे तक, और उसके बाद फ्री हो गया मैं। तो सोचा अब वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं, आप सभी को आज का दिन बताते हैं, आज का मौसम बताते हैं और आज का माहौल बताते हैं। और इसी के साथ साथ आप सबको मैंने पहले भी बताया था एक टाइम पे, मैं यहाँ पर काम कर रहा था, यहाँ पर मैं लैट्रिन बाथरूम बना रहा था, तो इसी के साथ ये पूरा बरसात में गिर गया। वहाँ पर भी हमारा खेत गिर गया। यहाँ पर मैंने पत्थर निकाले थे, यहाँ पर मैं शाम के टाइम पर थोड़ा बहुत काम करता था, तो ये पूरा का पूरा गिर गया। यहाँ पर इतना धरा का धरा ही रह गया ये, बाकी ये तो पूरे सीधे नीचे चले गए यार गधेरे में। सीधे जितने भी पत्थर थे वो सीधे नीचे। तो अभी अगर 2-3 दिन सूखा होता है, धूप रहती है, तो फिर सारे पत्थर ऊपर लेके आने हैं, फिर से यहाँ पर चिनाई करनी है। ये पुश्ता वहाँ से और यहाँ तक रखा था मैंने, यहाँ तक, और इतना हिस्सा इसका गिर गया है। अब बाकी सारे पत्थर नीचे गए हैं, तो इनको अगर धूप रहेगी तो इनको लेके आऊँगा ऊपर, फिर से पुश्ता रखेंगे और फिर से यहाँ पर चिनाई स्टार्ट कर देंगे। बाकी ये पाइप भी गायब करना है उस दौरान जब भी होगा, इसे उस वाली साइड रखना है। और इसी के साथ संडास बनाना है एक, और वो वाला ना अब हो गया, उसकी डेट होगी 10 साल का ही होता है एक संडास ना, लैट्रिन बाथरूम एक 10 साल तक ही टिकता है, उसके बाद उसकी डेट चली जाती है। क्योंकि जो गड्ढे होते हैं यहाँ पर मतलब पथरीली ज़मीन है, तो गड्ढे बिल्कुल भर जाते हैं, ऑप्शन कोई और है नहीं कि उन गड्ढों को खाली करो, तो इसलिए 10 साल तक ही एक संडास चलता है। बाकी दोस्तों आज के दिन पर अगर मौसम की बात की जाए तो ये देख लो भाई कितना प्यारा और सुंदर मौसम हो रखा है। सुबह से कंटिन्यू बारिश थी और अभी देखो कितना प्यारा मौसम हो रखा है भाई। मौसम देखिए एकदम दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो गया, और इस वाली और पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो हरा भरा दिख रहा है भाई, बहुत प्यारा और बहुत सुंदर सा। और दोस्तों गांव की बात की जाए तो ये रहा भाई मेरा गांव, कितना प्यारा दिख रहा है ना। उस वाली ओर से फिर से बारिश आएगी थोड़ी देर में, ये तो 100% है। एक इस वाली ओर से, और एक ये जो सामने यहाँ पर काले बादल दिख रहे ना, इससे हम ऐठी का मुंड कहते हैं। ऐठी है सामने गाँव जो लास्ट दिख रहा है, तो उसके ऊपर वाली ओर जहाँ पर बिल्कुल काले बादल है, इन 2 जगहों से बारिश पक्का आएगी। ये मेरा गाँव रहा। गाँव की बात की जाए तो गाँव आजकल दिखता ही नहीं है हरे भरे की वजह से ना, पूरा हरा भरा हो रखा है पूरा का पूरा, बहुत प्यारा और बहुत सुंदर सा आजकल गांव दिखता है। अगर उस वाली साइड से देखा जाए रात को ना तो बहुत प्यारा दिखता है, उधर से पूरा गांव दिखता है, उस साइड से पूरा का पूरा गांव दिखता है, तो बहुत प्यारा लगता है ऐसे में। बाकी आजकल हरियाली इतनी हो गई कि हरे के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है, पूरा हरा ही दिख रहा होगा आपको जहाँ तक नज़र पहुँच रही है, बिल्कुल हरा। और बाकी ये जो पेड़ दिख रहे हैं ये थोड़ा सा काले कलर में हो गए, क्योंकि इनके पत्ते थोड़ा सा काले ही मान सकते हो आप लोग, ये देख रहे होंगे ना, उतना हरा नहीं दिखता, मतलब ये बिल्कुल ही गहरे वाले हरे कलर में हो गए। इस हरे कलर को मेरा नाम ही नहीं है, क्या देना है। बाकी ये मेरा गांव रहा, और इसी के साथ साथ ये मैं हूँ। और तो दोस्तों आज के दिन पर ना थोड़ा सा भावुक हूँ, एक अहम टॉपिक पर आप सभी के साथ बात करनी थी। अहम टॉपिक आप सभी को मेरे से अच्छी तरह शायद से पता होगा, जो आजकल हमारे देश में चल रहा है, खास करके दिल्ली में चल रहा है। उस टॉपिक पे मेरी विचारधारा क्या है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, और आप सब भी अपनी अपनी विचारधारा कमेंट्स में लिखना
कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या एक्चुअल में है, क्योंकि मैं अभी फ़ोन ही में देख रहा हूँ, कल से कंटिन्यू देख रहा हूँ मैं। दोस्तों आज के दिन पर एक टॉपिक पर बात करने वाला हूँ मैं। कल से एक न्यूज़ लगातार सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से फैल रही है, वो आप सभी को पता होगा, मुझे तो भली भांति पता है कि आप सभी शायद से मेरे से ज़्यादा जानते होंगे उस न्यूज़ को। तो आज उसी टॉपिक पे बात करते हैं। मैं अपने हिसाब से, अपने विचारधारा के हिसाब से, मेरी विचारधारा क्या है उस हिसाब से अपने शब्द रखने वाला हूँ। क्या सही है, आपकी विचारधारा क्या है और आप क्या सोचते हैं इस मामले में, ज़रूर अपना कमेंट करना। और ना ही मैं किसी पार्टी का आदमी हूँ, ना ही मेरे लिए कोई पार्टी है, और ना ही भाई मेरे लिए कोई नेता नोता या फिर मुझे किसी नेता से, बीजेपी, कांग्रेस या अन्य कोई पार्टी से लेना देना है भाई। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कर्म खुद करने पड़ेंगे, तब जाके नेता भी साथ देंगे। वैसे नेता तो आपको पता है कि सब के सब नेता जो भी है किसी भी पार्टी के, सब के सब, खैर कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात हम नहीं बोल सकते हैं। परंतु कल 20 तारीख को आप सभी को पता ही है कि एक बहुत दुखदायक खबर आई हम सबके बीच। जंतर मंतर, आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे इस चीज़ को, और आजकल सोशल मीडिया पे वही चीज़ चल रही है। जंतर मंतर में आजकल आप सभी को पता है कि धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप सभी को पता ही होगा कि जस्ट कुछ दिन पहले नीट का पेपर लीक हुआ था। नीट का पेपर बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है नीट का पेपर लीक होना। और आप सभी लोगों ने तो ये चीज़ें देखी होगी। तो कुछ बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया था, कुछ ने नहीं, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, सब ने लगभग सब ने धरना प्रदर्शन किया था। और कुछ लोग पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पे भी थे, वो आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे। खाली उनकी एक मांग थी हमारे प्रधानमंत्री जी से कि धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि अभी हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा। अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सब कुछ सॉल्व हो जाता है तो ये लोग क्यों धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं ले रहे? आप लोग भी यही सोच रहे होंगे, शायद से मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये लोग क्यों धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं ले रहे। काफ़ी लोगों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, और आप सभी को पता ही होगा कि कल 20 तारीख को जंतर मंतर से संसद तक का मार्च था। जितने भी लाखों की संख्या में बच्चे एकाग्रित हुए थे, और उसके बाद जो हमारे आरपीएफ और पुलिस प्रशासन के जवान थे, उनका बर्ताव देख के बहुत बुरा लगा। कंटिन्यू कुछ लोग मेरे पास अभी भी रील्स भेज रहे हैं, कुछ लोग मेरे को कंटिन्यू पर्सनली मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई इस पर कुछ बोलो। तो सबसे अहम और सबसे शर्म वाली बात यही है कि जो हमारा पुलिस प्रशासन है, जो हमारे आरपीएफ के जवान थे, उन्होंने जो बच्चों के साथ व्यवहार किया वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, बहुत ही ज़्यादा बुरा भाई। इस पर मेरे को खुद को भाई, अपने आप को भारतीय कहने में शर्म आ रही है। हमारे देश की पुलिस थी, हमारी दिल्ली की पुलिस थी, और ख़ास करके पुलिस बिना नेम प्लेट की। काफ़ी लोग तो सिविल ड्रेस में भी देखे गए वहाँ पर, जो पुलिस के रूप में गुंडागर्दी कर रहे थे, बहुत तगड़ी वाली गुंडागर्दी भाई। बहुत खतरनाक सा लाठी चार्ज हुआ था, आप सभी को पता ही होगा। मेरे पे पर्सनली फ़ोन आए कि भाई आप क्यों नहीं बोल रहे हो इस मामले में कुछ। तो सोचा कि आज मैं अपनी विचारधारा रखूं। पुलिस वालों ने और आरपीएफ के जवानों ने जो हमारी माताएं और बहनों के साथ बदसलूकी की, वो आप लोग भली भांति देख रहे होंगे, और अभी भी कंटिन्यू वही चल रहा है। तो देख सकते हैं, इतना बदसलूकी आज से पहले मैंने कहीं नहीं देखी भाई। इतनी भयंकर लाठीचार्ज मैंने कहीं नहीं देखी। जो इस प्रोटेस्ट के मुख्य आदमी थे, मेन इंसान थे, जैसे कि अभिजीत चिपके वगैरह बहुत सारी उनकी टीम थी, उनको कोई भी लाठी चार्ज नहीं हुआ। लाठी चार्ज हुआ उन पे जिनको कि सच में इस प्रोटेस्ट की ज़रूरत थी, जो न्याय मांगने गए थे, वो किसान जो न्याय मांगने गए, वो बाप जिसने अपने बेटों को सुसाइड करते हुए अपने मुंह के आगे देखा। आपको पता ही होगा कि किस बच्चों ने इस पेपर लीक के बाद सुसाइड कर लिया। तो एक्चुअल में मार उनको पड़ी जिनको कि सच में इस प्रोटेस्ट की ज़रूरत थी, जिनको सच में न्याय चाहिए था। बाकी जिन्होंने इस प्रोटेस्ट का लीडरशिप संभाला था, जैसे अभिजीत चिपके, मैं उन्हीं का नाम जानता हूं और उन्हीं का नाम लूँगा, और उनकी टीम जो कि सारी की सारी भाई ट्रकों में भर के जा रही थी। किसी उधर जनता और स्टूडेंट जिनका कि कोई कसूर नहीं था, और वो हमारी माताएं और बहनें जिनके साथ की बहुत बदसलूकी हुई। किसी के हाथ कटे, किसी का सर फटा है, किसी के कंधों पर चोट लगी है, किसी की पीठ पर चोट लगी है, और सबसे मीन भाई
लाठी चार्ज चलो नॉर्मल बात है, और पुलिस वाले भाई उधर आंसू गैस के गोले फेंक रहे थे। इतना बदसलूकी मेरे हिसाब से बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए था। बाकी अभी मेरा तो यही मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से सब कुछ सॉल्व हो जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ मैं हाथ जोड़ के कि ले लीजिएगा उनका इस्तीफा। अगर सब कुछ सॉल्व हो जाता है तो क्या हो रहा है, एक इस्तीफे से कुछ नहीं हो रहा। ऐसे अगर जन सैलाब आ गया, आपको पता ही है कि 51% भारत का युवा है। अगर 51% युवा जाग गया तो आपको फिर विधानसभा भवन से खदेड़ के बाहर निकालेंगे। जितने भी नेता अभी के टाइम पे हैं सबको खदेड़ के मारेंगे और निकालेंगे। मेरा अपने प्रधानमंत्री से यही सवाल है कि आप इसी बात का इंतज़ार कर रहे हो कि सारे के सारे युवा जागे और हमें खदेड़ के बाहर निकाले। इस बात का इंतज़ार कृपया ना कीजिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस मामले को सॉल्व कीजिएगा। आपको पता ही है कि आजकल जगह जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, 3 धरना प्रदर्शन एक ही साथ चल रहे हैं। तो आपके लिए भी और हमारे लिए तो बहुत शर्म की बात है ये कि भाई इतने सारे धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं। बाकी रही हमारे प्रधानमंत्री की बात, तो जब 2014 में हमारी बीजेपी की सरकार आई थी तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, जिनमें से सबसे पहला और सर्वप्रथम वादा था कि बुलेट ट्रेन बहुत जल्द भारत में आएगी। मैं अभी तक भी देख रहा हूँ शायद से भाई 12 साल हो गए, कोई ट्रेन का टीवी इधर दिख नहीं रहा है। बुलेट की तो छोड़ो, इधर बुलेट लेने तक के पैसे नहीं हो रहे हैं। इतना टैक्स लगा दिया आपने हर चीज़ पर, तो क्या कहा जाए। बाकी दोस्तों मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, बस एक ही चीज़ का दुख है मेरे को कि जो हमारे अभी गोदी मीडिया है, चौथा स्तंभ कहा जाता था उनको, इस देश का चौथा स्तंभ हमारी गोदी मीडिया को कहा जाता था। उनके मुंह पर, सबके मुंह पर भाई 500-500 के नोटों की गड्डी के ताले लगे हुए हैं। सारे के सारे मौन हैं। इधर इतने बड़े बड़े धरने प्रदर्शन चल रहे, इतना बड़ा जन सैलाब रोडों पे उतरा हुआ है और हमारी गोदी मीडिया झालमुरी कैसे बनती है और झालमुरी खाने के फायदे गिना रही है। मुझे तो लज्जा आ रही है ऐसा बोलते हुए कि गोदी मीडिया नामक भी कोई हमारे इधर न्यूज़ रिपोर्टर हैं। और खास करके हमारी अंजना ओम कश्यप जी, आपको तो क्या ही कहना, छोड़ो। आपके बारे में जितना कम कहूँ उतना मेरे लिए अच्छा होगा और आपके लिए भी वो अच्छा होगा। बाकी दोस्तों जब हमारी बीजेपी की सरकार आई थी 2014-15 में, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा वादा फिर से किया था कि मैं देश में 100 से ज़्यादा स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। उसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि एक स्मार्ट सिटी मेरे गांव में बनी पड़ी है। ये देख रहे होंगे, ये है हमारी जो प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी बनाई है ना, वो ये रही भाई। आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत स्मार्ट सिटी। जितना भी हरा भरा पहाड़ दिख रहा है ना, इसके अंदर सारी की सारी भाई अब क्या कहना, छोड़ो। बिल्कुल प्रधानमंत्री ने बिल्डिंगें बनाई हुई है इधर। ये रही भाई, ये रही हमारी स्मार्ट सिटी, बहुत प्यारी सी स्मार्ट सिटी। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और उसके बीच बिल्कुल प्रधानमंत्री नवनिर्माण रोजगार के द्वारा एक स्मार्ट सिटी बनाई हुई है। और इसी के साथ अब क्या कहना, छोड़ो। मेरे को बड़ा दुख आता है कि यार हमारी मीडिया ऐसी है, हमारे राजनेता ऐसे हो गए हैं। और साथ ही साथ नेता तो खैर कोई भी अच्छा नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो। सारे के सारे नेता अपनी पुटकी भरने पर लगे हैं। हम जनता से निकाल के अपने पेट भरो और डकार भी ना लो, तो ये अच्छी बात नहीं है। जिस दिन जनता जागी उस दिन सबको एक एक जगह से अपनी अपनी जगहों से खदेड़ कर निकालेगी। बाकी पुलिस प्रशासन, आपसे भी एक ही रिक्वेस्ट है, ऑर्डर देना और ऑर्डर का पालन करना आपका कर्तव्य है। परंतु अगर आपको ऑर्डर मिला था लाठी चार्ज करने का, तो आपने अपने हिसाब से लाठी चार्ज करना था। इस हिसाब से भी नहीं करना था कि जानवरों की तरह बच्चों पे लाठी चार्ज करो और खदेड़ो उन्हें, बिल्कुल इतनी बुरी तरह मारो। अगर आपकी जगह पर मैं होता तो मैं अपना जो मेरी पर्सनल राय है
तो मैं लाठीचार्ज इस प्रकार से करता कि किसी भी बच्चे को एक खरोच तक ना आती और ना ही उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़। पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए है, ना ही कि हम पुलिस से डरे और पुलिस हम पर अपना बिल्कुल राज जमाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम पर कुछ ऐसा ही हो गया है। तो पुलिस प्रशासन है, मैं हर किसी को तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, पर कुछ लोग हैं ऐसे जो कि अपनी वर्दी का रौब दिखाते हैं और वर्दी का बिल्कुल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मैंने भली भांति कल जंतर मंतर में भी देखा और भाई पहले से भी देखता हुआ आ रहा हूँ। तो भाई यही कहूँगा कि अपने हक के लिए अपनी आवाज़ उठाना गुनाह है। और क्या गुनाह था उन बच्चों का जिन्हें इतना प्रताड़ित किया गया, क्या गुनाह था उन माता और बहनों का जिन्हें इतना प्रताड़ित किया गया। हमारे देश के युवाओं को इतना भी मत डराएगा कि एक टाइम बाद उनके अंदर से डर ही मिट जाए और फिर वो खदेड़ खदेड़ के आपको बाहर निकाले और जिसको आपको फिर भागने के लिए जगह ना मिले, मुंह छुपाने के लिए जगह ना मिले। इतना प्रताड़ित कभी किसी को नहीं करना चाहिए, यही कहूँगा मैं सारे राजनेताओं से। और बाकी दोस्तों, ये वीडियो किसी के मर्यादाओं के उल्लंघन के लिए नहीं थी, ये बस मेरा एक पर्सनली वो था, अनुभव था, जो मैंने देखा, जो मैं समझ पाया अभी तक, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ना ही मैं इस वीडियो में किसी राजनेता को गलत ठहराऊँगा, ना ही किसी भाई बंधु को गलत ठहराऊँगा। बस सिर्फ और सिर्फ मेरी नज़र में एक ही चीज़ सही है, वो था बच्चों का हक जो कि उनसे छीना गया। नीट पेपर लीक बहुत बड़ी बात होती, नीट का एग्ज़ाम लीक होना और बच्चों का हक बच्चों से छीना जाना, क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास बच्चे भी उसमें थे जिन्होंने लोन ले रखा था बैंक से, जिनके घर गिरवी थे, जिन्होंने ज़मीन बेचकर वो पेपर दे और अब उनके पास कोई बैकअप प्लान है नहीं। उनके माता पिता ने सोचा कि हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे हैं तो थोड़ा बहुत और खर्चा कर लेते हैं इन पर, उनका आगे का भविष्य जो है वो सिक्योर होगा। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि कुछ बीच में दरिंदे ऐसे भी आएंगे जो पेपर ही लीक कर देंगे, उनका भविष्य ही बर्बाद कर देंगे। जितने भी राजनेता हैं उनके बच्चे तो सीधे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई लंदन है, कोई मलेशिया है, कोई अमेरिका है, कोई दुबई है और गरीबों के बच्चे यहीं पर। बाकी दोस्तों, जाते जाते मेरा एक ही सवाल है आप सभी और उन सभी नेताओं से। तो दोस्तों, यही मेरी एक छोटी सी विचारधारा इस टॉपिक पर थी। तो अब क्या करना है, इस वाले वीडियो को भी यहीं पर ही समाप्त करते हैं। बस एक ही चीज़ कहूँगा आपसे कि अपनी राय ज़रूर देना कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ।